नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रा का चैप्टर है। ये 9th में है, 10th में है, बहुत सारे बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में तो चैप्टर आपको हर जगह देखने मिलेगा। तो आज हम लोग इसका एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं। देखो, माइक नहीं है तो आपको साइड की नॉइज आ सकती है वीडियो में, तो आप कॉर्ड लगा के सुनोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और स्लो या फास्ट लगे तो आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, कितने स्मार्ट तो हो ही गए होंगे। तो आज हम लोग चालू करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। आज मैं एलिमिनेशन मेथड के जो रूल्स बताऊंगा ना, उस रूल्स से आप कोई भी क्लास का कोई भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब कोई भी पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप ले सकते हो और उसमें से आप वेरिएबल फाइंड कर सकते हो थ्रू एलिमिनेशन मेथड। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, गाड़ी वगैरह की आवाज, एक्सटर्नल नॉइज आपको थोड़ी बहुत आ सकती है, मैं थोड़ा तेज बोलने को देख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस ही अच्छी से समझ आवाज आनी चाहिए तो आप कॉर्ड लगा सकते हो। मैं माइक बहुत जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कोई भी चैप्टर समझने से पहले आप उसका नाम एक बार समझ लेंगे तो 50 टू 50% चैप्टर वहीं पे निपट जाता है। कुछ चैप्टर में तो ऐसा होता है कि उसमें 80% का कंटेंट उसके नाम में दिया जाता है। अगर चैप्टर को हम लोग समझ लिए अच्छे से, चैप्टर के नाम को, चैप्टर में ओवरऑल क्या है हमको मालूम पड़ जाता है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब हमको पता है सीधा सीधा कोई भी चीज अगर स्ट्रेट है तो उसको लीनियर बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन मतलब बहुत लोगों को अगर इक्वेशन मतलब नहीं पता तो इक्वेशन मतलब मैं सिंपल ही बोलूं तो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ये जो फॉर्म में होगा ना उसको इक्वेशन बोलते हैं। अभी LHS क्या होता है, LHS और एंड RHS में होता क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। LHS इज इक्वल टू RHS सिंपल यार इक्वेशन का एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो 2 + 5 7 होता है, हमको पता है 2 + 5 7 होता है। तो ये भी एक टाइप की इक्वेशन में जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में होता क्या है, अगर मैं कहना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में होता क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो सुनते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में होते हैं नंबर। सबसे पहली चीज क्या होती है, नंबर। और हाँ, नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाओ क्योंकि आप सुन लोगे वीडियो, क्योंकि मैथ्स आप जब तक घिसोगे नहीं, पेन उठा के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी मिस्टेक होगी, जितनी मिस्टेक होगी उतने डाउट्स आएंगे, उतने डाउट्स जल्दी क्लियर होंगे ताकि एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो पाए। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, मैथ्स को थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व करो मजे से। लेट के मैथ्स सॉल्व नहीं होता है तो उठ जाओ, तो बुक और पेन उठाओ, नोट्स बनाते रहो। LHS RHS में क्या होता है, नंबर होते हैं। नंबर जैसे मतलब बहुत टाइप्स के नंबर देखे, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं टाइप्स ऑफ नंबर में भी एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा। तो बहुत टाइप्स होते हैं, इंटीजर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, होल नंबर जिसमें 0 से चालू होता है, नेचुरल नंबर 1 से, इवन जो 2 के टेबल में आए और जो 2 के टेबल में ना आए, तो ये सब नंबर्स होते हैं। ये होता है LHS और RHS में। दूसरा क्या चीज होती है, देखो ये नंबर ही है, 2 + 5 = 7, ये नंबर ही है। दूसरी चीज क्या होती है, साइंस होते हैं। साइन वही जो हम बचपन से सीख के आए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी साइंस होती हैं। और क्या होता है तीसरी चीज, वेरिएबल। और क्या होता है, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है, क्योंकि ये देखो चैप्टर के नाम में भी है वेरिएबल, तो वेरिएबल है। पर वेरिएबल होता क्या है हमको तो पता होना चाहिए, वेरिएबल क्या होता है। देखो बेसिक बैठाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके बाद सीधे हम लोग एलिमिनेशन मेथड में चलेंगे। तो थोड़ा बेसिक अपने को मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट एलिमिनेशन में बोलेंगे तो आपको वो फील नहीं मिलेगा और शायद आप मिस्टेक्स कर पाओ। तो वेरिएबल क्या होता है, चैप्टर का नाम है, पता होना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल सिंपल भाषा में करूं बोलूं तो जो वेरी करे, जो वेरी करे मतलब सरल हिंदी में बदले। कहा बदले भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूं। वेरिएबल हम लोग आमतौर पे A B C M N X Y ऐसे ABCD के टर्म्स लेते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेरिएबल लेता हूं, X की वैल्यू क्या है बताओ जी। अब तो गूगल का जमाना है, गूगल मानो, गूगल से सर्च मार के बताओ X की वैल्यू क्या है। चलो आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं मैं। X + 5 = 2, तो X = 2 - 5 यानी X = -3। X की वैल्यू क्या है, -3, पक्का। चलो और आपकी मदद करता हूं मैं। X - 2 = 3, X = 3 + 2 यानी X = 5। ये आप लोगों को नहीं पता, ये कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। सिंपल यार, -2 हो जाके 3 + 2 हो जाता है, फिर 3 + 2 5। अगर आप लोग को नहीं पता तो ये जान लो भाई,
कि प्लस अगर प्लस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड हो जाता है और डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेसिक बात आपको मालूम होनी चाहिए। और भी कुछ जगह पे बातें यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो प्लस प्लस इधर पे मैं नीचे ऐड करता हूँ, प्लस प्लस जो होता है वो प्लस होता है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। इस पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जब सेम टर्म रहेंगे ना तो प्लस आएगा और जब अलग टर्म रहेंगे तो माइनस आएगा। देखो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, जब दो सेम रहेगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उधर से वैसे सॉल्व कर बताओ इन दोनों में से एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, कमेंट में करके बताओ कौन सी वैल्यू है। जी एक्स वेरिएबल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी करे, वेरी करे मतलब बदले, कहां पे बदले, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदले, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। वेरिएबल ही तो उसका नाम है, नाम ही जब उसका वेरिएबल है, जब उसके नाम में ही है कि वो बदलता रहेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो एक्स की एक फिक्स वैल्यू कैसे हो सकती है। वेरिएबल मतलब जिसकी कोई फिक्स वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू बदलती रहे। कहां बदलती रहेगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसकी वैल्यू बदलती है। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू सेम होती है कोई भी क्वेश्चन में। अभी 2 की वैल्यू कोई भी क्वेश्चन में चल जाओ, चाहे ज्योमेट्री में जाओ चाहे साइंस में जाओ, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी ना। जैसे और कांस्टेंट की बात करूं, कैसे जी होता है कांस्टेंट साइंस में, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, कहीं पे भी चेंज ना हो, पूरे यूनिवर्स में सेम हो। पर वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, कहां वेरी करे जी, साइंस से मैथ्स में नहीं वेरी करता है, वो वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। उसकी वैल्यू क्या करती है, बदले क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्या बदले जी, वैल्यू बदलता है। क्या बदले, वैल्यू। तो आई होप आपको वेरिएबल के बारे में पूरी बात समझ गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है। हम लोग वेरिएबल मैथ्स वगैरह में ए बी सी एम एन एक्स वाई ये सब लेते हैं अक्सर, और भी मतलब एबीसीडी के टर्म्स हम लोग वेरिएबल के तौर पे लेते हैं। बाकी देख सकते हो आप एलएच इक्वेशन क्या होता है, एलएचएस आरएचएस होता है, उसको सम अप करो तो एलएचएस आरएचएस में क्या होता है, नंबर होते हैं। नंबर बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, ऑड इवन डेसिमल फ्रैक्शन साइन। साइन होते हैं, साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जो बदलता रहे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, इधर का एग्जांपल मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में नोट्स बना लेना। हो गया, आई होप कि आज तक आपको क्लियर रहेगा। तो मैं रफ करता हूं। और देखो इसी पूरे चैप्टर में हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएबल। पूरे चैप्टर में हमको वेरिएबल ही फाइंड करना है। तो वेरिएबल को फाइंड कैसे करें, देखो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए ना बहुत सारे मेथड है। वेरिएबल को फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड है। हम लोग आज सिर्फ एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड पे आज पूरा मास्टरी कर लेंगे, कैसे भी क्वेश्चन आए हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अभी हम लोग चालू करेंगे। देखो ये पूरे चैप्टर में तुमको वेरिएबल ही फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने देगी, वाई की वैल्यू, बहुत सारे मेथड होते हैं। ग्राफिकल मेथड होता है, एलिमिनेशन होता है, ग्रेबर्स रूल होता है, और रीसब्स्टिट्यूटिंग मेथड होता है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड होता है। तो बहुत टाइप्स के मेथड होते हैं। हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की बात करने से पहले मैं एक आपको कोएफिशिएंट के बारे में बता देता हूं। कोएफिशिएंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो भी मैं बता देता हूं। कोएफिशिएंट क्या, ये वेरिएबल है, कोई भी मेरा एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई में लगा होता है ना, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है ना, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कैसे, यहाँ पे सिंपल भाषा में जो वेरिएबल के आगे लगा है, जो वेरिएबल के आगे लगा है उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 2। अगर कुछ का लगा रहा तो आगे, अगर कुछ भी नहीं लगा रहा तो सिर्फ ऐसे एक्स रहा तो उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 1। कुछ नहीं लगा आगे तो 1, और बाकी लगा रहेगा 2 -2 माइनस कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट के बारे में आप ध्यान में रख लेना, आगे फायदा करेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं अभी, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जनरल इक्वेशन में बता दूंगा, जनरल इक्वेशन तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, बट पहले एलिमिनेशन मेथड में बताऊंगा, एंड में जाते जाते आपको जनरल इक्वेशन दे दूंगा। आने वाले वीडियो में ग्राफिकल मेथड, सारे मेथड भी सीखेंगे, पर अभी आज एलिमिनेशन मेथड पे मोहर लगाते हैं। पहले देखो एलिमिनेशन मेथड से पहले मैं इक्वेशन का एग्जांपल लेता हूं, मतलब एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं। 2x - y = 3 और x + y = 3। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। 2x - ये अपने को दो इक्वेशन दी है और बोला है कि वेरिएबल को फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कभी इसमें वैल्यू, कोएफिशिएंट की वैल्यू, x और y की वैल्यू बदल देंगे, मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू बदल देंगे, कुछ नंबर्स में छेड़छाड़ रहेगा। बाकी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, दो इक्वेशन दिए रहेंगे, बोलेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट देखो
एक्स और वाई, यानी दोनों वेरिएबल का, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दोनों वेरिएबल का, एक्स और वाई का, और दोनों इक्वेशन से कंपेयर करो, इक्वेशन से कंपेयर करो किसका कोएफिशिएंट सेम है। कोएफिशिएंट देखो, दोनों का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट देखो पहले में, दूसरे में भी देखो x का कोएफिशिएंट, y का भी देखो, और देखो x और y में से किस दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके देखो किसका कोएफिशिएंट सेम है, किसका कोएफिशिएंट सेम, कोएफिशिएंट नंबर किसका सेम है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलता हूँ, साइन को इग्नोर करो, अभी साइन को इग्नोर करके देखो, जस्ट नंबर देखो, प्लस माइनस छोड़ दो, पहले रोल में साइन को इग्नोर करो, राइट। अरे कभी कभी ऐसा क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या सेम है, यहाँ पे मैं बोलूँ तो x को g सेम नहीं है, 2 है, ये 1 है, कोएफिशिएंट देखो ना, ये 2 है, ये 1 है, इधर देखो ये 1 है, ये 1 है, तो कोएफिशिएंट किसका सेम है। मैं साइन को इग्नोर करने बोला, -1 +1 मत देखियो, सिर्फ साइन को इग्नोर करो, x तो सेम है, रहने से रहा, y सेम है, देखो दोनों का 1, तो y सेम, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, सेम नहीं दे रहा था, कभी कभी क्या होता है सेम नहीं दे रहा था, तो सेम करना पड़ता है अपने को। दूसरा रूल मार्कर चल रहा है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, सेम नहीं है तो सेम करो, सेम नहीं है तो सेम करो ना, करो ना नहीं लिखता हूं, करो, सेम नहीं है तो सेम करो। कैसे करने का जी सेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, मेरे को 1 को 5 बनाना रहेगा, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे 1 को 5 कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई, देखो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करके, सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, ऑप्शन आपके पास ये, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 बन जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 5 जा 5 हो जाएगा। तो सेम करो, कैसे सेम करो, मल्टीप्लाई करके। कैसे सेम करना, मल्टीप्लाई, कभी कभी डिवाइड करने की भी नौबत आ जाती है, जब वो डिनोमिनेटर में उनको नंबर दिया जाता है तो डिवाइड करने की नौबत आ जाती है कभी कभी, अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमें सेम करना पड़ता है, राइट। ज्यादातर हमें मल्टीप्लाई करके सेम करना रहेगा। इक्वेशन में अगर सेम नहीं रहा तो, सेम नहीं है तो सेम करो, कैसे, मल्टीप्लाई करके, राइट। चलो सेम कर दिया, सेम मिल गया, जैसे यहाँ पे देखो y हमको सेम मिला, राइट, y सेम मिला ना 1। फिर तीसरा रूल आता है अपना, साइन देखो, किसकी साइन देखना है, साइन देखो सेम कोएफिशिएंट वाले वेरिएबल की, साइन लेके क्या करना है, देखो जी, अगर साइन सेम रहा, साइन सेम रहा तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम रहा तो इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन अलग रहा तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखो सिंपल, मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक दे दी है, साइन सेम तो देखो सेम सब अलग ऐड, साइन सेम तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, साइन अलग तो इक्वेशन ऐड, साइन सेम तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, साइन अलग तो इक्वेशन ऐड, साइन सेम तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, साइन अलग तो इक्वेशन ऐड। अभी इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये 3 रूल समझा। सबसे पहले हमको देखना है कि कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, एक्स और वाई का कंपेयर करके देखना है, एक्स का कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। साइन जस्ट इग्नोर करो, देख लिया कोएफिशिएंट सेम मिला है, फिर देखो साइन सेम है कि अलग। यहाँ पे देखो हमने जैसे बोला वाई सेम है, राइट, 1 1 है, यहाँ पे कुछ सेम तो 1 रहेगा, 1 वाई दोनों का 1 1 है, पर साइन सेम है क्या, नहीं, साइन तो अलग है, साइन तो अलग है। अभी मैं आपको इक्वेशन ऐड और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना दिखाता हूं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो साइन नंबर y का सेम है और साइन अलग है, साइन अलग तो इक्वेशन ऐड, साइन अलग तो इक्वेशन ऐड, साइन सेम तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, राइट। तो देखो अभी मैं आपको इक्वेशन को ऐड और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे चौथा रूल। चौथा रूल कुछ नहीं है, बेसिक है जो 8 से हम लोग सीखते आ रहे, बट यहां तक आपको समझा क्या, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये 3 रूल है, तो चौथा रूल छोटा सा रहेगा, बस फिर एलिमिनेशन खत्म। देखो आपको मैं इक्वेशन ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना दिखाता हूं, 2 रूल में ऊपर की तरफ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। बाहर की नॉइज आए तो कॉर्नर आए, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा अपने जो पोंछने वाला कपड़ा उसको गीला किया हूं, तो ठीक है। आपको इक्वेशन यहाँ पे मैं ऐड करना सिखा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पे बोर्ड को सूखने देते हैं, मार्कर भी धोखा दे रहा है, इक्वेशन को ऐड करना, क्योंकि इधर हमको क्या करना है, ऊपर जो एग्जांपल है इक्वेशन में तो इक्वेशन ऐड करना है, क्योंकि देखो
y सेम है और साइन अलग है, y सेम है बट उसके कोएफिशिएंट की साइन अलग है, साइन अलग है, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन को पहले ऐड करना सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो इक्वेशन ऐड करना बहुत इजी है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट में ना साइन चेंजेस होते हैं, वो बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन ऐड करना सीखो। ऐड मतलब जैसे बचपन में करते थे ना, तो वो x के नीचे x लाओ, y के नीचे y, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, सब ऐसे प्रॉपर होना चाहिए। मतलब हम लोग किसको भी ऊपर रख सकते हैं, किसको भी नीचे रख सकते हैं। तो देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा प्लस सेकंड इक्वेशन लिखा, फिर यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे, सिंपल साइन। अभी देखो ये प्लस की साइन में यहाँ पे लगाया तो इक्वेशन को प्लस तो करे, और यहाँ देखो ये 2 प्लस है, ये इधर पे 1 रहेगा तो प्लस 1, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ऐसे देखने का, प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना, स्टार्टिंग में बताया कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 रहेगा, कुछ नहीं है तो उसके आगे 1 रहेगा कोएफिशिएंट, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और x का एक्सेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, देखो कोई बच्चे का कहते हैं प्लस करने के लिए 1 प्लस 1 2 लिख देते हैं आप, ऐसा नहीं होता है, प्लस कर रहे हम लोग, बट हमको इन दोनों की साइन देखनी ऊपर नीचे। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, राइट। तो इधर तो 1 y है, इधर तो 1 है, 1 में से 1 गया शून्य, देखो यहाँ पे आएगा क्या, 0 y आएगा। देखो 0 किसी 0 y से मल्टीप्लाई हो, 0 1 करोड़ से मल्टीप्लाई हो, आंसर हमें 0 ही आना है, राइट। 0 किससे मल्टीप्लाई होता ना, तो 0 ही कर देता है, 0 किससे मल्टीप्लाई होता तो 0 कर देता। तो यहाँ पे मेरे को 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ, इधर पे अपना 0 आएगा, राइट, इधर पे अपना 0 आएगा, तो मैं 0 लिख रहा इसको काट दिया, राइट। समझे क्यों 0 आया। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 3 प्लस 3, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इधर पे आ जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 6, राइट। समझे क्या किया मैंने, इधर पे प्लस साइन लगाया, फिर और बार साइन देखो कि प्लस प्लस इन दोनों के ऊपर वाला ही नीचे लिखे, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अभी 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x यहीं पे रहेगा, 3 वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई जाके क्या हो गया डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया, सिंपल ही यार। यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स, बोला ना x और कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो गया, 6 के नीचे आ गया 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। समझा यहाँ तक समझा, इक्वेशन को ऐड करना है। ये x हमको 2 मिल गया, तो दोनों वेरिएबल ढूंढने हैं आपने, तो हमने एक ही वेरिएबल ढूंढा है। अभी आपको पहले मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना भी सिखा देता हूँ, बाय चांस मैं तो सेम ही एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट के लिए। सी में क्या कर दे रहा हूँ बताओ, यहाँ पे इसको ना y को प्लस कर दे रहा हूं। अब देखो y सेम है, साइन भी सेम है, साइन सेम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, साइन सेम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। मैं एग्जांपल चेंज कर दिया हूं, प्लस की साइन डाल दिया हूं, तो यहाँ पे भी अपने को दो इक्वेशन दिए, y सेम है तो हमें सेम है, इक्वेशन साइन सेम तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, साइन सेम तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं इधर आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना सिखा रहा हूं, राइट। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं आप किसको भी ऊपर नीचे रख सकते हो, पर ध्यान करना, जैसे मैं पहले वाले को ऊपर रखता हूं, दूसरे वाले को मैं नीचे रखता हूं, तो देखो इधर मैंने माइनस की साइन लगाई, जैसे मैं इक्वेशन को माइनस करूंगा जो नीचे लिख रहे होगे ना आप नीचे, उसकी साइन बदल जाएगी, मतलब प्लस रहेगी तो माइनस, माइनस रहेगी तो प्लस, प्लस रहेगी तो माइनस, माइनस रहेगी तो प्लस। यहाँ पे प्लस x था, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, राइट। फिर देखो अब इसमें वही पुराना वाला, देखो ये बदल गया है ना, आपको बदलने वाले में ध्यान देना, यहाँ पे हाथ रख, देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 क्या बचेगा 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 था यहाँ पे 1 था, 2 में से 1 क्या 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती कोएफिशिएंट में। यहाँ पे देखो माइनस प्लस, ये प्लस था माइनस हो गया, देखो माइनस प्लस माइनस, देखो ये पहले प्लस था अभी माइनस हो गया, क्योंकि बदल जाता सब्ट्रैक्शन में, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 क्या 0, तो ये तो कट जाएगा जी। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, देखो ऊपर प्लस है नीचे 3 माइनस हो गया, नीचे वाला 3 बदल गया ना माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 क्या बचेगा यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू करनी है हमें 0। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन ऐड करना है आप लोगों को, सिर्फ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट जो इक्वेशन नीचे लिखोगे ना उसकी साइन बदल जाएगी, अगर माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, और जो बदल जाएगी फिर आपको कंसीडर करना, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, प्लस माइनस वाला खेल खेलना, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, वो गेम खेलना है। और ये 3 रूल अभी तक अप्लाई करना है, देखो ये 3 रूल अप्लाई करते करते आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको चौथा रूल अप्लाई करना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना कुछ हार्ड काम नहीं है। देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे देखो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज होगी,
ये लिख लीजिए, बस मैं बता दिया आपको, रोली आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं और टू वेरिएबल में से वन वेरिएबल को निकाल लिया हम लोग, एक और वेरिएबल निकाल लेते हैं फटाक से। ज्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए हम लोग खत्म करेंगे, वो टाइम मिलेगा ना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बस क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, ठीक है। अगर टाइम मिला मतलब अगर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो आज आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं नीचे पिन कर दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम लोग चौथे रूल की तरफ मिले, हमको x मिल गया, जो हम लोग इक्वेशन ऐड किए थे इस हिसाब से हमको x मिला था 2, राइट। इस हिसाब से इसका x हमको 2 मिला था, याद है। चौथे रूल क्या मिलता है, जो भी वेरिएबल मिला है x या x और y जो भी वेरिएबल मिला है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वेशन को उससे कोई भी गिवन इक्वेशन में पुट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो। थोड़ा बड़ा हो गया रूल पर बहुत इजी है। लाइट चली गई, देखता हूं क्लियर आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ओपन कर दूं तो 1 मिनट। देखो नॉइस थोड़ी बढ़ गई होगी, विंडो ओपन कर दिया हो मैंने तो थोड़ा ध्यान दे देना। यहाँ पे जो भी वेरिएबल, देखो इसकी मैं फोटो अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उधर मैं फोटो अपलोड कर दूंगा। इसकी आपका नोट्स नहीं हो पा रहा तो ध्यान से सुनो, दिख रहा है। जो भी वेरिएबल x या y, हमको यहाँ पे x मिला, आपको कभी कभी y भी मिल सकता है। पहले x या y जो भी मिला है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, x या y जो भी मिला है हमें, x या y जो भी मिला है हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे उससे कोई भी इक्वेशन में आपको उसे कोई भी इक्वेशन में पुट करना है। कोई भी गिवन, ये 2 इक्वेशन, कभी कभी 3 इक्वेशन बन जाती है। हम लोग जब सेम करने को जाते हैं ना तो 3 इक्वेशन बन जाती है। तो कोई भी गिवन इक्वेशन में उसको पुट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू करो। कैसे भाई हमको नहीं समझा। देखो 2 इक्वेशन थी हमारे पास, x की वैल्यू हमें मिल गई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो हम लोग कोई भी इक्वेशन पुट करेंगे। तुम लोग बोलो, चलो मैं दूसरे में करके दिखाता हूं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, राइट। इन इक्वेशन 2 रोमन नंबर लिखने का। इक्वेशन 2 अपनी ये थी, राइट। तो उसमें x की जगह 2 पुट करूंगा मैं, x की जगह मैंने 2 लिखा, x की जगह मैंने सिर्फ 2 लिखा। अभी y यहीं पे रहेगा, ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, 3 - 2, 3 - 2 1, 3 - 2 1, 3 - 2 1। अगर आप लोग बोलोगे कोई भी इक्वेशन, आपने बोला कोई भी, दूसरे में क्या मैं पहले में भी कर सकता था, पहले में करके दिखाऊं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। देखो जरूरी दोनों में करना है, पर आप किसमें भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। देखो दूसरी पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, ये थी, राइट। पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, ये थी 2x - y इज इक्वल टू 3। देखो इधर मल्टीप्लाई है, राइट। 2 × 2 - y इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 - y इज इक्वल टू 3, +4 देंगे क्या हो जाएगा -3 - 4, 3 में से 4 गया, -1 बचेगा, -y इज इक्वल टू -1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, -1 मल्टीप्लाई का वहां डिवाइड जाएगा तो माइनस माइनस कटता है, तो y का मिल गया। चाहे तुम पहले में पुट करो चाहे दूसरे में पुट करना, इसी तरह से मैं दूसरे में किया। आप एग्जाम में दोनों में पुट करना है क्या, नहीं, किसी एक में भी पुट करके आपको आंसर निकालना है। जो हमने दोनों में पुट करके आपको दिखाया, किसमें भी कोई भी इक्वेशन में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले के बाद जो भी वेरिएबल मिला है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। यहां तक समझा, मैं दोनों में करके दिखाया आपको। और इधर जो इजी पड़ता है ना उसमें पुट करेंगे, जैसे कोएफिशिएंट 1 हो तो वैसे इक्वेशन में पुट करने का तो ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। यहां तक आपको समझा। अब मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आप घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो कोई भी अपने बुक से टाइप एक्सरसाइज से क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर फाइंड कर चेक करने के लिए राइट है कि नहीं, आप डाइजेस्ट में टेक्स्ट बुक के पीछे आप चेक कर सकते हो। पर एग्जाम में कैसे चेक करोगे, x और y की वैल्यू तो मिली, आप एग्जाम में देखो दोनों वैल्यू सेम मिली, या इधर भी 1 मिला इधर भी 1 मिला, तो आप किसमें भी पुट कर सकते हो। बट आपको अगर एग्जाम में चाहिए, बट आपको अगर एग्जाम तो चौथा रूल ये भी खत्म हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लाइट गई है, अंधेरा लग रहा होगा तो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिंक नीचे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक देता हूँ। x हमको 2 मिला था, y हमें 1 मिला था, राइट। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है
बिना कोई डाइजेस्ट हो सकते, सिर्फ आपका क्वेश्चन और आपने जो मेहनत करके आंसर निकाला उसको कैसे फाइंड करना है। देखो ये ट्रिक, ये रूल नहीं है, ये ट्रिक है आंसर चेकिंग की, आंसर चेकिंग की ट्रिक। कैसे करने का, जो भी वेरिएबल का आंसर या वैल्यू मिला है उसे इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन में पुट करो और LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है चेक करो। देखो जो भी हमें मिला, हमको क्या मिला था, इसमें x हमें 2 मिला था, y हमें 1 मिला था। इसको दोनों में से कोई भी वेरिएबल, देखो जो भी वेरिएबल का आंसर यानी वैल्यू मिला है उसे इक्वेशन में पुट करो, कोई भी इक्वेशन, गिवन कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। और देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, जैसे मैं पहले में दूसरे में करके देखता हूं, x की जगह मैं 2 करूंगा तो ये था दूसरा इक्वेशन अपना। किसमें भी कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था, 2 प्लस y क्या था 1 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3। देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, हाँ जी। आप पहले में भी कर सकते हो, पहला क्या है 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, 2 इंटू इधर पे इंटू रहता है, 2 2 जा माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देखो आप इक्वेशन 1 में भी पुट करके दिखाया, 2 में भी, आपको दोनों में नहीं पुट करना है, चेकिंग के लिए कोई दोनों में से कोई एक में पुट करो अपना आंसर और LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा तो आपका आंसर राइट आएगा। देखो ये आंसर चेकिंग के लिए ट्रिक थी। आप एग्जाम में डाइजेस्ट खोल के नहीं बैठ सकते हो तो आप आंसर चेकिंग के लिए ये ट्रिक आजमा सकते हो, तो आंसर चेक कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, थोड़ा फास्ट किया हुआ, वैसे कुछ था नहीं, 4 रूल था। पहले कोएफिशिएंट चेक करो सेम है कि नहीं, साइन को इग्नोर करके, सेम नहीं है तो सेम करो, सेम करने के बाद साइन चेक करो, साइन सेम रहा तो इक्वेशन, साइन सेम तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, साइन अलग तो इक्वेशन ऐड, इक्वेशन ऐड करना भी सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाया, ऐड सिंपल ही करते हो प्लस प्लस करके, सब्ट्रैक्ट करते हो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है, उसमें हमें जो a की वैल्यू मिलेगी उसको कोई भी इक्वेशन में पुट करो और दूसरी वैल्यू निकालो। आंसर चेकिंग मेथड ये है, यहां पे एलिमिनेशन मेथड खत्म हो जाता है। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैं दूसरा वीडियो डालूंगा उसमें बढ़िया कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको हम लोग यहाँ पे मैं आपके सामने एक यही 4 रूल के, यही 4 रूल से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, 10th 9th, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कहीं से भी, एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी पेयर इन लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।